हेलो दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया, मैडम आपकी स्कीम तो मुझे बहुत पसंद आती हैं, आप जो भी जानकारी देती हैं मुझे एकदम अच्छे से समझ में आ जाती है, लेकिन मेरे पास जो पैसा है उसको मुझे लॉन्ग टर्म सेविंग करना है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मतलब एक बार मुझे उसको अकाउंट में डालना है और फिर कुछ समय बाद में उसको, जब मुझे 5 साल हो जाएंगे या 10 साल हो जाएंगे, तब मैं उसको निकालूंगा। उस पैसे को मुझे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है और वो पैसा मुझे ऐसी जगह सेव करना है जहाँ से मुझे अच्छा इंटरेस्ट आए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी जिससे आपको ये जानकारी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो मेरे और दोस्तों के लिए जो कि इस बारे में जानना चाहते हैं, आज का ये एक नया वीडियो है। हम पोस्ट ऑफिस की एक नई और स्कीम बताएंगे। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, इसमें सिर्फ आपको जानकारी दी जाती है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, नहीं लगता है तो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मैं तो ये सारी नॉलेज लेती रहती हूँ, मैं भी पैसा थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करती रहती हूँ। जो मुझे नॉलेज मिलती है उसी नॉलेज को मैं आपको शेयर करती हूँ। तो चलिए आज का नया वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक बहुत अच्छी स्कीम की, जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है, जिसका नाम है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSC एक सरकारी सेविंग स्कीम है। इसमें कुछ भी आपको डर नहीं है कि आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा या आपको लॉस हो जाएगा, और ये फिक्स समय के लिए है। इसमें आपको 5 साल 5 इयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। आपको पैसा अगर 5 सालों में नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आपको 5 सालों में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो ये एक लॉक स्कीम है। लॉक स्कीम मतलब आप अपना पैसा 5 सालों के लिए पोस्ट ऑफिस में लॉक कर देते हैं और 5 साल के बाद आपको उसके इंटरेस्ट को प्लस करके, इंटरेस्ट जोड़ करके पूरा अमाउंट एक साथ मिल जाता है। और सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है कि जिस इंटरेस्ट रेट पर ये स्कीम आपने ली होती है वो अगले 5 साल तक सेम इंटरेस्ट रेट पर चलती रहती है, और आपको पहले से पता रहता है कि आज हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है और इसमें ब्याज ऐड करने के बाद हमको 5 साल बाद कुल इतना पैसा मिलेगा। अगर आपकी प्लानिंग है कि 5 साल बाद हमको ये काम करना है, वो काम करना है, तो उसके हिसाब से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमको पहले ही पता रहेगा कि हाँ, हमारे पास 5 साल बाद इंटरेस्ट मिलाकर इतना अमाउंट आ जाएगा। तो ये बहुत इजी हो जाता है समझना, हमको हर साल का हिसाब नहीं लगाना है। इस स्कीम में जो भी है आपका फिक्स अमाउंट रहता है। आप जब ये स्कीम लेते हैं उस समय जो भी इंटरेस्ट चल रहा होगा 5 साल तक आपका सेम इंटरेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपको एक तो प्रॉफिट ये है कि ये सरकारी है, आपका पैसे का लॉस नहीं होगा, और दूसरा इसमें आपका 5 साल के लिए एक फिक्स अमाउंट सेव हो जाएगा, जिससे आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपको ये अमाउंट आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें पैसा कौन निवेश कर सकता है, मतलब इसमें खाता कौन खोल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये भारतीय पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, तो व्यक्ति को भारतीय होना सबसे पहले ज़रूरी है। यह सिर्फ भारतवासियों के लिए स्कीम है। इसमें दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें उम्र का कोई दायरा नहीं है। आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है, आप तब भी ये स्कीम ले सकते हैं। अगर 18 वर्ष से कम है तो आपको अपने गार्जियन के थ्रू ये स्कीम लेनी होगी, और 18 वर्ष से लेकर के आपकी अधिकतम आयु तक। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि आप जितने चाहें उतने अकाउंट ले सकते हैं। ये स्कीम 2 तरह की होती है। जो NSC स्कीम है ये 2 तरह की होती है। इसमें एक तो होता है सिंगल अकाउंट। सिंगल अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साधारण रहता है। इसमें जिस व्यक्ति ने स्कीम ली है उसके नाम पर ही रहता है और लास्ट में पैसा उसी को मिल जाता है। और दूसरा है जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट में आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि
3 व्यक्ति हैं, माता पिता और बच्चा, तीनों ने मिलकर ये स्कीम ले ली है। अब तीनों को मिलकर डिसाइड करना है कि मैच्योर होने के बाद इस स्कीम का अमाउंट किसके पास जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब जॉइंट अकाउंट में ही सेकंड पॉइंट है कि मान लीजिए 3 फ्रेंड्स ने मिलकर ये स्कीम ली, जैसे बिजनेस करते हैं, 3 लोगों का पार्टनरशिप है, तो उन लोगों ने मिल करके ये स्कीम ले ली। अब 3 फ्रेंड्स ने मिल करके ली है, तो इस स्कीम में सेकंड फैसिलिटी ये है, जॉइंट अकाउंट में जो पैसा इन्वेस्ट किया है, इस स्कीम में जो पैसा डाला है, उस पैसे को मैच्योर होने के बाद तीनों में इक्वली बराबर बराबर डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसमें दोनों फैसिलिटी हैं। आप चाहें तो मैच्योर होने के बाद एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं, और नहीं तो मैच्योर होने के बाद पैसे को बराबर जितने भी लोगों ने लिया है, 2 या 3, इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। ये स्कीम 2 तरह के अकाउंट्स की फैसिलिटी देती है। जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपको चॉइस मिलती है कि आपको सिंगल अकाउंट खुलवाना है या जॉइंट अकाउंट खुलवाना है, और जॉइंट अकाउंट में भी चॉइस होती है कि जब पैसा मैच्योर हो जाएगा तो वो सिंगल व्यक्ति या एक व्यक्ति को देना है, अकाउंट होल्डर को देना है, या फिर तीनों में इक्वली डिवाइड करना है। ये अकाउंट खोलने के पहले ही आपको बता दिया जाता है कि आपको कौन सी स्कीम चाहिए। अगला प्रश्न है कि एनएससी में क्या अमाउंट लिमिट है, मतलब आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम से कम आप 1000 रुपीज़, 1000 रुपये तो आपको इन्वेस्ट करने होंगे। मतलब मिनिमम अमाउंट है 1000 रुपीज़ और मैक्सिमम अमाउंट है जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। आप चाहें तो 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं है। अब हम बात करेंगे कि एनएससी स्कीम की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर पहली विशेषता है कि ये ट्रांसफरेबल है, मतलब आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, हो सकता है कि आपको वो पॉलिसी अपने बच्चे के नाम करना हो या अपनी वाइफ के नाम करना हो, या अचानक जो अकाउंट होल्डर है उसकी मृत्यु हो गई है, तो ये पॉलिसी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसमें दूसरी स्पेशल विशेषता ये है कि इसको आप गिरवी रख सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो फिक्स अमाउंट है, मान लीजिए 5 लाख, 10 लाख, पोस्ट ऑफिस में एनएससी के थ्रू जमा किया हुआ है, उनके पास आपका अमाउंट है ऑलरेडी। अगर आप घर खरीदते हैं या कुछ भी सामान लेते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप एनएससी पॉलिसी को गिरवी रख सकते हैं। मतलब कभी लोन लेते हैं तो हम इसको गिरवी रख सकते हैं, इसमें हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी विशेषता है। अब आपने कुछ भी सामान खरीदा है, कुछ भी चीज़ खरीदी है और उसको एनएससी को गिरवी रख दिया है। अब यदि आप पैसा नहीं चुका पाते हैं तो क्या होगा? तो यही होगा कि आपके एनएससी उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी जिससे आपने पैसा लिया है। मतलब आप लोन नहीं पटा पाएंगे तो ये बैंक को मिल जाएगी, जिस भी बैंक में आपने इसको गिरवी रखा है। तीसरी विशेषता है इसकी कि इसमें नॉमिनी रहता है। अगर अचानक अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली जो नॉमिनी है उसके नाम पर हो जाती है। पहले ही नॉमिनी का नाम, आपसे क्या रिश्ता है, उनका एड्रेस, उनका डिटेल पहले ही ले लिया जाता है, क्योंकि अचानक मृत्यु होने पर उनके पास पूरा डिटेल रहता है और वो ऑटोमेटिकली नॉमिनी के नाम हो जाती है। यहाँ पर आपको सारी विशेषताएं पता चल गई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मैच्योरिटी पीरियड क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पॉलिसी का मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल, 5 ईयर्स। अब यहाँ प्रश्न आता है कि क्या हम बीच में इस पॉलिसी को बंद नहीं कर सकते? कुछ भी कंडीशन हो सकती है, अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है, उसको आगे नहीं कंटिन्यू करना है, तो क्या पॉलिसी को बंद कर सकते हैं?
तो इनमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशन है, यदि अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है तो जो नॉमिनी है उसके पास भी दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि या तो वो जो पॉलिसी है उसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा ले, ईज़िली ऑटोमेटिक हो जाता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि वो नॉमिनी है तो मृत्यु होने के अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगे तो वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। यदि नॉमिनी को यह पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी है, उनको उसी समय बंद करना है, तो सेकंड ऑप्शन है कि वो उसी समय जब भी वो चाहे परमानेंट क्लोज करवा सकता है, लेकिन टाइम पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। उसको मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस समय पर बंद करने पर क्या इंटरेस्ट मिलता है। तो लॉस थोड़ा होगा लेकिन आसानी से बंद हो जाएगी। तीसरा, कभी आपने इस पॉलिसी को गिरवी रखा है और आप पैसा नहीं दे पाते हैं तो कोर्ट का ऑर्डर होगा कि पॉलिसी को बंद करके ये पैसा जो भी है राशि उसको अपनी भरपाई कर लेगा जहाँ से भी आपने लोन लिया है। तो उस कंडीशन में भी, मतलब कोर्ट के ऑर्डर पर भी, ये पॉलिसी बीच में बंद हो सकती है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोर्ट का ऑर्डर है तो बंद करनी ही पड़ेगी। यदि आपने बैंक से लोन लेकर के आपकी एनएससी को गिरवी रखा हुआ है तो वो बैंक के ऊपर होता है कि वो जो आपकी एनएससी है उसको ट्रांसफ़र करवाए, तो बैंक भी ट्रांसफ़र करवा सकता है बैंक के नाम पर। और यदि वो परमानेंटली बैंक बंद करवाना चाहता है तो वो बंद भी करवा सकता है। अब प्रश्न है कि प्री मैच्योर में हमको कितना ब्याज मिलेगा, क्या हमको पूरा ब्याज मिलेगा? तो इसका एक टाइम पीरियड है, कितने टाइम में आप पॉलिसी बंद करते हैं उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब मान लीजिए आप अपनी जो पॉलिसी है उसको 1 साल के अंदर ही बंद करवा देते हैं, तो इस कंडीशन में आपको इस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, आपको एनएससी पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपका जो मूल राशि थी, जो आपने जमा की थी, वही सेम राशि आपको वापस मिल जाएगी। कब? जब आप 1 साल के पहले बंद करते हैं। जब आप 2 से 3 साल के बीच में बंद करते हैं तो आपको जो मूल राशि है उसमें लगभग 4% इंटरेस्ट मिलता है। आई थिंक सो सेविंग अकाउंट का ही इंटरेस्ट है वो, मतलब एक सेविंग अकाउंट का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 2 से 3 साल के बीच में अगर आप बंद करते हैं। तो यदि आप 4 से 5 साल के बीच में, मतलब जो 4th ईयर शुरू हो गया है और 5th ईयर के पहले, मान लीजिए आप कुछ रीज़न से 2-4 महीना मैच्योर होने में बचता है या कुछ दिन बचते हैं, इस कंडीशन पे जब आप 4 साल के बाद और 5 साल के पहले यदि बंद करते हैं तो इस पॉलिसी में आपको कुल ब्याज पर जो ब्याज मिलने वाला था उस ब्याज में 1% ब्याज कम हो जाता है। कुल ब्याज का 1% माइनस कर देंगे तो जो ब्याज आएगा वो आपको मिल जाएगा, मतलब एज अ पेनल्टी पोस्ट ऑफिस रख लेता है। तो आप सोच समझकर ही इस पॉलिसी को लीजिए, लेकिन हाँ, कोई लॉस नहीं है। अगर आपको बीच में भी निकालना पड़ता है, आपकी मूल राशि तो सेव है। कैसे भी सेव है, आप 5 साल तक प्लानिंग करते हैं तो आप बिल्कुल बेहिचक इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है। आप पूरे 5 साल तक इस पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो ब्याज कितना मिलेगा? आप सोच रहे होंगे पूरी कहानी कह दी, पर मेन चीज़ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट वो तो बताया ही नहीं। तो चलिए अब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो इस पॉलिसी में पूरा 7.7% इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एट प्रेजेंट है। इंटरेस्ट रेट घटते बढ़ते रहते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, चाहे वो बैंक के हों चाहे पोस्ट ऑफिस के हों। एट प्रेजेंट 7.7% इंटरेस्ट है। आप यदि पैसा पूरे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा अमाउंट आपको मिलेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन किया है, मैं आपको बताती हूँ। यदि आप
1000 रुपये जमा करते हैं तो आपको 7.7% के हिसाब से 449 इंटरेस्ट मिलेगा। 449 ब्याज है। 5 साल बाद आपको कुल मिलेगा 1449 रुपीज़। ये आपको ब्याज जोड़कर मिलेगा। हाँ, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है लेकिन वार्षिक है। बहुत सारी योजनाएं मैंने आपको बताई हैं जिसमें 3 मंथ्स में मिलता है, लेकिन इसमें आपको ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब पूरे साल में जो इंटरेस्ट आपका जुड़ेगा, पूरे साल की मूल राशि में उसको जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद टोटल राशि में फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इसका ईयरली है। यदि आप 5000 रुपये जमा करते हैं तो आपको ब्याज मिलेगा 2245 रुपये। तब आपको मिलेगा 7245 रुपये। यदि आप 10,000 रुपये जमा करते हैं तो मैच्योर होने के बाद आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 4,490 रुपये और टोटल अमाउंट हो जाएगा 14,490 रुपये। यदि 50,000 इस पॉलिसी में डालते हैं तो ब्याज मिलेगा 22,452 रुपये और फिर इसको यदि हम ऐड करेंगे मूल राशि में तो आपको मिलेगा कुल 72,452 रुपये। तो ये जो अमाउंट है एक बहुत अच्छा अमाउंट है। आप खुद सोच सकते हैं इतना अच्छा ब्याज मिल रहा है। यदि आप 5 लाख रुपए इसमें 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ब्याज मिलेगा 2,24,517 रुपये। दोनों अमाउंट को यदि हम ऐड कर दें, मतलब ब्याज और मूल राशि को हम ऐड कर दें तो कुल होता है 7,24,517 रुपये। आप समझ सकते हैं कितना फायदा हुआ आपको। अगर आपने 5 लाख रुपए 5 साल के लिए इस पॉलिसी में जमा किए तो आपको लगभग 2.25 लाख तो ब्याज के ही मिल गए। तो यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जितना आपके पास है आप उतना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या टैक्स लगेगा? हमको टैक्स देना पड़ेगा? भाई, टैक्स का तो फॉर्मूला इधर सीधा सा है कि यदि 1.5 लाख से ऊपर है तो धारा 80C के तहत आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट है, लेकिन कुछ लिमिट के अमाउंट तक, कुछ लिमिट तक ही टैक्स छूट है। यदि उससे बड़ा अमाउंट है तो आपको टैक्स देना ही है। तो ये थी जानकारी NSC नेशनल सेविंग स्कीम की। आशा करती हूँ आपको ये स्कीम बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, एक छोटा सा कमेंट लिख के भेजिए, जिससे मुझे भी लगेगा कि हाँ, मैं आपको बहुत अच्छी तरह ये स्कीम समझा पा रही हूँ। और मेरे वीडियोस अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी जानकारी मिले कि क्या क्या स्कीम्स हमारे भारत देश में चल रही हैं और हम उनसे क्या क्या प्रॉफिट ले सकते हैं। ये सारी सरकारी स्कीम्स रहती हैं, लेकिन कई बार हम ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण बहुत सोचते हैं, तो उसके लिए ही ये मेरे छोटे छोटे वीडियोस रहते हैं। और ये सारे मेरे वीडियोस मेरे एक्सपीरियंस से रहते हैं, क्योंकि मैं भी सर्च करती रहती हूँ, कभी बैंक में जाकर, कभी पोस्ट ऑफिस जाकर, तो ये कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके लिए मैं जो भी सर्च करती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।